हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं बदल चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए, मैं की अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगी आई। ठीक है, आई के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है, आई हैव बदल चुका हूँ। तो बदल चुका के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज्ड। ठीक है, चेंज्ड का मतलब क्या होता है? बदल चुका है। ठीक है, आई हैव चेंज्ड। अब की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमने सेंटेंस बना लिया। अब मैं बदल चुका हूँ, आई हैव चेंज्ड नाउ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। ठीक है, अब मेरी बारी है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए, अब की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ। मेरी बारी है, अब की अंग्रेजी हो गई नाउ। मेरी बारी है के लिए लिखेंगे इट्स। ठीक है, इट्स। मेरी के लिए लिखेंगे माई। बारी के लिए लिखेंगे टर्न। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तमीज से बात करो। तमीज से बात करो। ठीक है, तमीज से बात करो। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए, बात करने की अंग्रेजी क्या होती है? टॉक। TALK, इसको हम टॉक पढ़ते हैं, L साइलेंट हो जाता है। ठीक है, टॉक। किससे बात करो? से के लिए हम लगाएंगे विथ। टॉक विथ तमीज की अंग्रेजी हो जाएगी रिस्पेक्ट। ठीक है, तमीज से बात करो, टॉक विथ रिस्पेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तू टाइम पास है। तू टाइम पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तू टाइम पास है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? तू के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे यू आर। ठीक है, यू आर के साथ लगाएंगे जस्ट। ठीक है, यू आर जस्ट टाइम पास। ठीक है, तू टाइम पास है, यू आर जस्ट टाइम पास। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तेरी हरकतें चालू है। तेरी हरकतें चालू है। ठीक है, जैसे हम किसी से कहते हैं कि तेरी हरकतें चालू हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे तेरी यानी तुम्हारी, तो उसके लिए हम लिखेंगे योर। हरकतें यानी ड्रामा। है की अंग्रेजी हो जाएगी इज। चालू की अंग्रेजी हो जाएगी ऑन। ठीक है, तो तेरी हरकतें चालू है, योर ड्रामा इज ऑन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तू सच्चा नहीं है। तू सच्चा नहीं है। ठीक है, तो सच्चा नहीं है, इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे?
यहाँ पर तू के लिए हम लिखेंगे यू आर। यू आर। नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी नॉट। सच्चा यानी रियल, ठीक है, तो यू आर नॉट रियल, तू सच्चा नहीं है। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, करोगे के लिए यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, करोगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल। विल का मतलब क्या होता है? होगा, ठीक है, विल। तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। शादी, शादी को क्या बोलते हैं? मैरी। मैरी। मुझसे यानी हो जाएगा मी, ठीक है, तो विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डू यू। समझा है क्या? तो समझा है के लिए लिखेंगे थिंक। डू यू थिंक? आई एम। बेवकूफ़ की अंग्रेजी हो जाएगी स्टूपिड, ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, दिमाग मत खराब करो। दिमाग मत खराब करो, ठीक है, दिमाग मत खराब करो। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? देखिए, मत के लिए यानी नहीं, मत का मतलब होता है नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू नॉट, ठीक है, यानी डोंट। डू नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट मैस विथ, ठीक है, विथ माई माइंड, ठीक है फ्रेंड्स, दिमाग मत खराब करो, डोंट मैस विथ माई माइंड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है, अपनी हद में रहो। अपनी हद, ठीक है, अपनी हद, ठीक है फ्रेंड्स, अपनी हद में रहो। फ्रेंड्स, जो भी हम यहाँ पर वाक्य लिख रहे हैं वो डेली यूज़ में बोले जाते हैं, तो हम इनकी अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि हम इसकी अंग्रेज़ी को अच्छी तरह से समझ लें। तो फ्रेंड्स, अपनी हद में रहो, इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी? रहो के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्टे। मे की अंग्रेज़ी हो जाएगी इन। अपनी यानी योर। हद क्या होती है? हद की अंग्रेजी होती है लिमिट्स, ठीक है फ्रेंड्स, अपनी हद में रहो, स्टे इन योर लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।